हम तो मजाक समझ रहे थे, लेकिन वंडर बॉय तो सच में सामने आ गया। आज इस्लामाबाद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें बहुत ही दिलचस्प बातें की गई। हमारे एक दोस्त हैं खैबर पख्तूनख्वा से, खटक साहब, उनका फोन आया, उन्होंने एक गिला किया, तो आज उनका गिला भी दूर हो जाएगा। अब खुश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 31 जनवरी की रात है। पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट का अगला पड़ाव अब से कुछ देर पहले सवाबी में इख्तिताम पजीर हुआ। जो मनाजर वहां से मौसूल हुए हैं उनके ऊपर कुछ ही देर में बात करते हैं, लेकिन सियासी कमेटी के गुज़िश्ता रात होने वाले इजलास के बाद सुहेल अफरीदी जिस तरह से सामने आए और जो बातें उन्होंने की हैं वो बड़ी मायने खेज है। जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था गुज़िश्ता रात की मीटिंग के बाद, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि वो ठीक है। इसकी तफसील में जाते हैं। आज उन्होंने सारा गुस्सा निकाल दिया अपना, और क्या अंदर चल रहा है पीटीआई के कैंप में वो जरा डिस्कस करते हैं। फिर आज एक वंडर बॉय सामने आया जिसके बारे में कल परसों से ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा था कि एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पाकिस्तान के अगले 50 सालों का हल जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलेगा। तो हमें लग रहा था कि कोई बहुत ही गैर मामूली किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और वो हुई। उसके बारे में भी दिलचस्प तफसीलात आपके सामने रखनी है, और फिर थोड़ी सी बात करेंगे बलूचिस्तान के मामलात के हवाले से। वहाँ से कुछ इतलात आ रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। 108 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं मुसद्दका इतलात के मुताबिक 24 घंटों के अंदर अंदर। हो क्या रहा है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए सवाबी पावर शो पर बात करते हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसों में सवाबी में काफ़ी दफ़ा ऐसी एक्टिविटी हो चुकी है, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से हो, जलसा हो, क्योंकि ये मिड पॉइंट एक तरह से बन जाता ना। इस्लामाबाद से जाने वाले, पेशावर से आने वाले, इधर उधर से सवाबी जरा सेंटर स्टेज रहा है। तो एक के बाद कई इवेंट्स हो चुके हैं, जलसे भी हुए हैं। तो ऐसा लग रहा था कि बार बार सवाबी में जो इवेंट्स हो रहे हैं इसकी वजह से शायद अब लोग इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकल रहे। और हालिया टाइमलाइन में मैंने देखा, खुद भी ऑब्जर्व किया कि ठीक है, अच्छा पावर शो होता रहा है, लेकिन जो मनाजर आज देखने में आए हैं सुहेल अफरीदी के सवाबी आने पर स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, ये मनाजर हालिया कुछ दिनों में या कुछ महीनों में तो नहीं देखे गए। और मुझे ऐसा लगा कि शायद वहाँ की जो मुकामी क़यादत है, जैसे असद कैसर हो गए, शहराम तरक़ी हो गए, जो MNA MPs हैं, इनसे भी ज़्यादा सुहेल अफरीदी को लोग देखने के लिए या उनसे मिलने के लिए या उनकी कॉल के ऊपर निकले हैं। जो मनाजर, जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आ रही हैं, जो तस्वीर आ रही हैं, जो एक कनेक्शन नज़र आ रहा है सुहेल अफरीदी और कारकुनान के दरमियान, ये ऐसे मनाजर हर इवेंट पे देखने में आए हैं जो सुहेल अफरीदी ने शुरू की है अपनी स्ट्रीट मूवमेंट। तो उन्होंने नो डाउट कारकुनान को अपने साथ ऐसे लिंक कर लिया है कि वो जहाँ पे भी जा रहे हैं एक इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। ये छतों के ऊपर चढ़े हुए लोग, ये इस तरह से वेलकम करने के लिए लोग मौजूद होना, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कारकुनान हो, ऐसा जोश जज्बा थोड़ा मिसिंग था पीटीआई के कैंप में पिछले कुछ टाइमलाइन से, जब से ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हुई। इससे पहले अली अमीन गंडापुर के टाइम पे भी लोग निकलते थे, आते थे, लेकिन वो एक मिसट्रस्ट जैसा एलिमेंट था ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल चेंज है। और आज का पावर शो इसलिए भी अहम था कि सुहेल अफरीदी, आपको पता है, गुज़िश्ता रात एक सियासी कमेटी के इजलास में मौजूद थे। उसके बाद ये उनकी पहली अपीयरेंस थी और उन्हें कारकुनान को सिचुएशन के बारे में आगाह करना था। तो आज उन्होंने पहले से ज़्यादा जारहाना अंदाज अपनाया, पहले से ज़्यादा थोड़ा गुस्से में भी नज़र आए। और जो मैंने आपको गुज़िश्ता रात के व्लॉग में बताया था कि बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डाउन नज़र आ रही थी उस टाइम, जो महमूद अचकज़ई और ये 4-5 लोग बैठ के एक वीडियो बयान जारी कर रहे थे जिसमें कारकुनान से ये कहा जा रहा था कि फोकस 8 फरवरी की तरफ रखें और अभी इमरान खान से मुलाकातों के मामले से एक कदम पीछे हटे। तो ये स्ट्रेटेजिक स्टेप बैक तो हो सकता है पीटीआई का। डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन डेफिनेटली ऐसा लगता है कि फैसले कुछ और करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल हालात को देखते हुए एक स्ट्रेटेजिक स्टेप बैक लिया गया कि लेट्स फोकस ऑन 8 फरवरी। अब इस सिलसिले में सुहेल अफरीदी ऑब्वियसली उनके ऊपर, उनके कंधों पर बोझ ज़्यादा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, तो सबकी नज़रें उनकी तरफ हैं। तो उन्हें अपने लोगों को हर हाल में हकीकत बतानी थी। तो आज उन्होंने ढके छुपे लफ्ज़ों में बता दी कि हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। और ये बहुत मायने खेज उनका जुमला था। क्या कहा मैं अभी कुछ ही देर में आपको सुनाता हूँ, लेकिन उन्होंने आज खुल के सबको बता दिया कि हमारे बड़े हैं, हमें उनकी बात सुनना पड़ती है, लेकिन जो हमारे हाथ बांधे गए हैं वो कच्चे धागे से बांधे हैं, हम ज़्यादा देर तक इस तरह नहीं रहेंगे। तो जो उन्होंने बात की है ज़रा सा सुनिए, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी और भी बात करते हैं और फिर आगे और भी खबरें आपको बतानी है। मेरे पाकिस्तानियों, हमारे बड़े हैं, हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, लेकिन आपको भी बताता हूं कि ये हाथ
कच्चे धागे से बंधे हुए हैं। इसको तोड़ने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सुहेल आफरीदी की ये गुफ्तगू सुनने के बाद डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कल रात जो फैसले हुए शायद वो चाहते ना चाहते इन्हें करने पड़े हैं। सुहेल आफरीदी का 100% कॉन्सेंट हो या ना हो, लेकिन चूंकि वो कह चुके हैं कि जैसा महमूद अचकज़ई या अपोजिशन कायदीन चाहेंगे हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं, शायद कुछ अभी वक्त और लगेगा इनको कुछ बड़े फैसले लेने में। तो ये सारी सिचुएशन है पीटीआई के कैंप में कि फैसले ये कुछ और लेना चाहते हैं, लेकिन अभी हालात के पेश नज़र इन्हें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ रहा है। कब तक रुकेंगे, कब तक ये हाथ बंधे रहेंगे, इसका इंतज़ार करते हैं अगले ऐलानात का कि क्या करते हैं। बहरहाल कल सुहेल आफरीदी एक अमन जरगा जो है वो बुलाने जा रहे हैं, आपको पता है तीरा के मामले के ऊपर, और उसके भी इंतजाम जारी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं फुटेजेस देख रहा था कि इंतजाम किए जा रहे हैं। कल भी इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मीनवाइल थोड़ी सी बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। बल्कि बलूचिस्तान पे जाने से पहले जरा हमारे एक दोस्त हैं खटक साहब, उनका खैबर पख्तूनख्वा से ये गिला आया था, वो जल्दी से दूर कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। खटक साहब ने कहा था कि जनाब ये जो नंबर प्लेट्स फरोख्त हो रही हैं इनमें आफरीदी की भी नंबर प्लेट है, खान की भी नंबर प्लेट है, बाकी सारे भी हैं, तो खटक किधर गए? तो खटक की कोई नंबर प्लेट नहीं थी। तो उनके लिए खबर ये है कि ना सिर्फ खटक बल्कि और भी बहुत सारे इसी किस्म की जो कास्ट हैं उनके हवाले से भी नंबर प्लेट्स जो हैं वो 14 फरवरी को यानी वैलेंटाइंस पे नीलाम होने जा रही हैं। बेस प्राइस 10 लाख ही है, तो आप लेना चाहें तो 10 लाख रुपए जेब में रख के तो 14 फेब को नश्तर चले जाएं, हो सकता है आपको मिल जाए। एंड बाय द वे इसमें गुज्जर की भी है। मुझे लग रहा था कि शायद ये पंजाब साइड पे ज़्यादा है, लेकिन जानकर अच्छा लगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी गुज्जर बरादरी अच्छी खासी मौजूद होगी। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, ज़रा बलूचिस्तान की सिचुएशन पर बात करते हैं। फिर वंडर बॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आपको बताना है, क्योंकि आज वो आ गया शाहकार जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। बट आज बलूचिस्तान के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा उनकी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि हसास मामला है, और ऐसे हसास मामलों में उतनी ही बात की जानी चाहिए जितनी कि मुस्तरद मालूमात होंगे। मैं खुद भी ग्राउंड पर मौजूद नहीं हूँ, लेकिन जो मुस्तरद मालूमात मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक एक रोज़ पहले बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में दहशतगर्दों ने हमले किए, और मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि 41 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ये बहुत बड़ा नंबर है। ऐसा लग रहा है कि एक मुनज़्ज़म किस्म की बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई करने की कोशिश की गई। ये तो हो गया एक दिन पहले का मामला, लेकिन कल रात से अब तक सिर्फ 24 घंटों के दौरान मजीद 12 मकामात पर फितना अल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की, जिन्हें नाकाम बनाया गया, और आज भी मजीद दहशतगर्द हलाक किए गए जिनकी तादाद 67 है। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो टोटल जो पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं उनकी तादाद 108 के करीब पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। बताया गया कि कुछ फौजी जवान और कुछ पुलिस एहलकार जो हैं वो भी शहीद हुए, और एज इफ़ नौ जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये ऑपरेशन जारी है, ज़मीनी भी फ़िज़ाई भी, और हर तरह से निगरानी की जा रही है। अल्लाह करे अमन की सूरत हाल बरकरार रहे, और ये जो कोई कार्रवाइयाँ करने की कोशिश कर रहा है प्रॉक्सी वॉर के तौर पर, इनमें पाकिस्तान महफूज रहे। फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन इस हवाले से होगी वो भी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लेंगे। अब आ जाइए ज़रा, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वंडर बॉय की 2-3 दिन पहले मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक इनविटेशन जो है वो सर्कुलेट करने लगा कि जनाब एक बहुत हंगामी नोयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और इसमें बताया जा रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अगले 50 सालों की जो सियासत है उसका रुख मोड़ देगी। तो हमें लग रहा था कि शायद ये कोई बहुत ही गैर मामूली किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, पता नहीं चल रहा कि क्या होने जा रहा है। फिर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में, और पता चला कि चेयरमैन अमन तरक्की पार्टी के फाइक शाह साहब, जो खुद को वंडर बॉय कहते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और अब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना भी शुरू हो गया कि वंडर बॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगले 50 साल में स्टेबिलिटी का एक फार्मूला पेश किया है। काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, मैं बहुत अगर सारी बताने लगूँ तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ फार्मूलाज पेश किए हैं कि कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है। इसके सदर और गवर्नर के इख्तियारात ख़त्म कर दें, ये ख़जाने के ऊपर बोझ हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और रोज़मर्रा के मामूलात में इनका कोई किरदार उस तरह से है भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जो रिटायरमेंट की मुद्दत है इसको कम करके 50 साल कर दी जाए, ताकि नौजवानों को मौका मिले और 50 साल में जो बंदा अपनी ड्यूटी कर चुका है वो फारिग हो जाए। तो साथ में और भी कुछ उन्होंने कहा कि मैं बतौर पार्टी चेयरमैन किसी भी किस्म का कोई ओहदा नहीं लूंगा। जैसे इकराउल हसन साहब अक्सर कहते हैं ना कि मैं किसी ओहदे का मुतमन्नी नहीं हूँगा,
वैसे ही उन्होंने भी कहा कि अगर वो फर्दर प्रोसीड करते हैं तो पार्टी चेयरमैन के तौर पे वो कोई ओहदा नहीं लेंगे, और इस तरह की उन्होंने तजावीज़ दी कि क्या क्या सेटअप होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। तो बहरहाल ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके बारे में लोग हमसे इधर उधर पूछ रहे थे कि किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वंडर बॉय कौन है। तो पता चला कि वंडर बॉय ये खुद हैं, इनका नाम है फाइक शाह साहब। तो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ क्लिपिंग चल रही है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी तक के लिए इतना है, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपसे शेयर करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। ये इस वक्त सवाबी शेवाड़ा के मनाजिर हैं। ये इस वक्त वज़ीर आला सुहेल अफरीदी सवाबी पहुंच गया है। अवाम की तरफ से शानदार इस्तकबाल हो रहा है इस वक्त। ये देखिए मनाजिर, हर तरफ लोग ही लोग हैं। अवाम का समंदर निकल चुका है इस वक्त सवाबी के मकाम पर।